This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance by अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, इंस्टेंट डिस्बर्सल, इजी हैसल फ्री प्रोसेस, डोर स्टेप प्रोसेस, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। कॉन्टैक्ट अस टुडे फॉर पर्सनल लोन ऑफर। उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उल्लासनगर 3 स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से लाखों का माल लेकर अपनी दुकान बंद करने वाला एक ठग को मध्यवर्ती पुलिस द्वारा 8 महीने के बाद गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने व्यापारियों को सचेत रहने की सलाह दी है। उल्लासनगर 3 में मयूर रागानी की वाहेगुरु इलेक्ट्रॉनिक नामक दुकान है। जेएम कंपनी के सेल्स टीम के दीपक यादव ने बताया कि उनके परिचय के बदलापुर में शिवा एंटरप्राइजेज नामक दुकान के मालिक सुनील गोयल को माल देने को कहा, जिसके बाद मयूर ने कुल 11,43,887 रुपये का माल दिया, जिसके बदले में सुनील गोयल ने उसे पीडीसी चेक दिया जो बाउंस हो गया। बदलापुर में जब उन्होंने जाकर आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वह दुकान बंद करके गायब हो गया है, जिसकी शिकायत 15 अप्रैल को मध्यवर्ती पुलिस में दर्ज कराई गई। आरोपी सुनील गोयल तब से लगातार जमानत के लिए भटक रहा था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा हाईकोर्ट से जमानत न दिए जाने का आदेश लाया गया, जिसके बाद पुलिस ने सुनील गोयल को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सतलानी ने ठगे गए व्यापारियों को न्याय दिलाने के लिए काफ़ी भागदौड़ की। उन्होंने व्यापारियों को सचेत करते हुए कहा कि किसी भी नए ग्राहक के साथ व्यवहार करते समय व्यापारी पूरी छानबीन करे। शहर के तमाम व्यापारी इस तरह की ठगी के शिकार हो चुके हैं, इसीलिए एहतियात बरतना जरूरी है। मयूर रागानी, हमारे साथ मार्च में एक फ्रॉड हुआ था और उसकी एफआईआर एक 15 अप्रैल को एफआईआर हुई और एफआईआर करने में हमको दीपक सज्जन जी ने काफ़ी सहयोग किया। उनके थ्रू हमारी एफआईआर हुई, जिसको आज 8 महीना हो गया और वो 8 महीने में हमको दीपक जी ने काफ़ी सहयोग किया और वो आज आरोपी कल पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, आरोपी को सुनील मनसुख गोयल, जो शिव एंटरप्राइज के नाम से पहचाना जाता है बदलापुर में। मेरा जो मटेरियल लेके फ्रॉड करके गया था चले, और हमारे भाइयों व्यापारी भाइयों का भी काफ़ी टोटल 92 लाख का माल लेके वो फरार हो गया था मार्च में। आज उसको कोर्ट में पेश किया गया है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दीपक सत्यान जी का, जो पूरा 8 महीना फॉलोअप करके उनको, हमारे पुलिस ऑफिसर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो सीनियर ऑफिसर है अपने सीनियर वाघमरे साहब और अपने आयो साहब है सावंत सर, उन्हें काफ़ी सहयोग किया उसको पकड़ने में और आज वो जेल में है। पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आपकी सपोर्ट करके आपको रिकवरी करके देंगे। भाई, शहर के लोगों से किस तरह से अपील करेंगे, ऐसे लोगों से बचाव करें अपना, ऐसे लोगों के शिकार ना बने? मैं शहर के लोगों को एक यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे व्यापारी भाइयों को, कोई भी ऐसे तरीके की डील नहीं करे जिसको वो पहचानते नहीं है, नहीं कोई उससे उतनी क्रेडिट देवे,
सब सोच समझ के किए, क्योंकि ये चीजें है ना, ऐसे फ्रॉड बहुत घूम रहे हैं। परिवार का मेंबर है, उनसे जब फ्रॉड हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया था। मैंने दीपक सदानी सर से, यूएसए अध्यक्ष दीपक सदानी सर से मैंने बात की थी। उन्होंने बोला इससे हम इसे में एफआईआर कराते हैं और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ेंगे। लेकिन 8 महीना हो गया, दीपक सर ने 8 महीना बहुत टाइम दिया। जब भी हम उनको कॉल करते थे मॉर्निंग में, तभी भी हमारे साथ पुलिस चौकी चलते थे, शाम को भी कॉल करते थे हमारे साथ, एनी टाइम हमारे साथ रुके रहते थे। मैं तहे दिल से दीपक सदानी सर का शुक्रगुजार मानता हूं। क्या कहोगे? ये जो मामला है, इस तरह के फ्रॉड बहुत जगह पे हो रहे हैं। बदलापुर में जो आरोपी जो कल पकड़ा गया, उसने दुकान खोला भाड़े पर और बहुत से व्यापारियों से माल लिया। लगभग 92 लाख रुपए का उसने फ्रॉड करके वो दुकान बंद करके भाग गया और सबको चेक देके गया। चेक जो है वो बाउंस हो गए। एक व्यापारी पेमेंट नहीं दे पाता है, चेक बाउंस होता है, अलग बात है। ये दुकान बंद करके भाग गया और इसकी एफआईआर अप्रैल 15 तारीख को हमने सेंट्रल पुलिस चौकी में, जो इसमें मयूर जी हैं, उन्होंने एफआईआर की। टोटल 92 लाख का फ्रॉड था। उल्लासनगर से में ये सिर्फ एफआईआर हुई, बाकी कहीं पर भी एफआईआर इसकी दर्ज नहीं हुई। इसके ऊपर एफआईआर जो दर्ज हो गई, उसके बाद ये आरोपी कोर्ट का सहारा ले रहा था हर जगह पर, सेशन कोर्ट, चोपड़ा कोर्ट। उसके बाद वो मुंबई हाई कोर्ट तक गया बेल के लिए, इंटरिम बेल के लिए। वो मुंबई हाई कोर्ट तक भागा और मैं मयूर जी को बोलूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया। मुंबई हाई कोर्ट तक उन्होंने इस केस में उन्होंने लड़ा और अभी 10-12 दिन पहले ही मुंबई हाई कोर्ट ने उसकी जो जमानत की याचिका थी वो खारिज कर दी। और मैं इस मामले में खास करके जो सीनियर है सेंट्रल पुलिस चौकी के, मैं उनसे जाके मुलाकात की मयूर जी के साथ में जाकर। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मुंबई हाई कोर्ट में जैसे ही वो रद्द हो जाएगी जमानत, हम इसको पक्का अरेस्ट करेंगे। और कल उसको अरेस्ट किया गया है। और जो आए हुए हैं सावंत साहब, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत इस मामले में मेहनत की। जैसे उनके हाथ में केस आया, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी मेहनत की है। ये एक अलग तरह का मामला है। व्यापारी भाइयों से मैं बताना चाहूंगा कि सेल्समैन ने लाकर मयूर जी को ऑर्डर दिया, उन्होंने वो माल बेचा। उसको माल बेचने के बाद उसको चेक आया और वो इतना बड़े अमाउंट का चेक जो है बाउंस हो गया। तो जिसके साथ भी आप पहली बार व्यवहार कर रहे हो, तो उसका आप पहले बैकग्राउंड निकालिए। इतना बड़ा अमाउंट, जैसे मयूर जी ने 11.5 लाख रुपए का माल दे दिया एक फर्म से, दूसरी फर्म से 3.5 लाख रुपए का माल दे दिया, तो आप नहीं देना चाहिए। पहले आप व्यवहार चेक कीजिए। मैं सभी व्यापारी भाइयों को बोलना चाहूंगा, भली जीएसटी आ गया है, बाकी पक्का बिल है, सब कुछ होने के बाद भी आज 8 महीने तो हमको आरोपी को अरेस्ट कराने में लग गए। इससे कहते हैं कि सावधानी बरतना ज्यादा सही रहेगा। तो व्यापारी भाई जो व्यवहार करते हैं, आप जिससे रेगुलर व्यवहार करते हो, आपको रेगुलर पेमेंट आता है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर किसी नई आप पार्टी से व्यवहार करने जा रहे हो तो 4 व्यापारियों से उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। जैसे हमारे गजानन मार्केट क्षेत्र के व्यापारी, अगर किसी साड़ी वाले के पास कोई रेडीमेड का व्यापारी आता है तो रेफरेंस देता है, तो उसके लिए पूछते हैं, उसके माल बात बेचते हैं। आप 5 नंबर में देखोगे जीन्स मार्केट के कितने व्यापारियों का पैसा डूब गया है। उल्लासनगर के बाहर के व्यापारी जो हैं, या उल्लासनगर के कुछ व्यापारी माल लेकर पैसे ही नहीं दे रहे, पक्का जीएसटी का बिल होने के बाद भी। और सरकार को भी इस मामले में जरूर देखने की जरूरत है कि जो लोग इस तरह का फ्रॉड करते हैं, जो 420 बाकी धाराएं जो भी उसके ऊपर लगी हुई है, ये जो माल लेकर दुकान बंद करके भाग गया, तो इसके ऊपर कानून भी सख्त होना चाहिए। तो अभी अपने सीनियर से कुछ बात की है रिकवरी के बारे में कुछ? जब भी मुंबई हाई कोर्ट में मयूर जी का मैटर चल रहा था, तभी उन्होंने खुद बोला था, जो आरोपी था, उनके वकील ने, कि हम लोग रिकवरी देंगे। लेकिन रिकवरी कैसे बोला? हम 10,000 रुपये महीना देंगे। अभी 11.5 लाख रुपए अमाउंट, 10,000 रुपये रिकवरी कौन दे रहा है? मुंबई हाई कोर्ट में क्यों मायना किया? क्योंकि वो आरोपी है, क्योंकि उसने ये फ्रॉड किया है, तभी तो वो रिकवरी देने के लिए तैयार हुआ। मुंबई ये क्या है, हमारा जो न्याय संस्था जो पूरी प्रक्रिया है उसका फायदा लेकर वो 8 महीने तक फायदा ले रहा था। लेकिन हमारी जो पुलिस है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मुंबई हाई कोर्ट में
जो है हमारे वकील जो हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया, उसकी जमानत याचिका रद्द हो गई और आज 10 दिन के अंदर उसको अरेस्ट भी किया गया।